सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 15 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 15 से। आइए देखते हैं। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा दे। तो जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह तेरी सुने तो तू अपने भाई को पा लिया। यदि वह न सुने तो एक या दो जन, यदि वह न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ ले, एक या दो जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से निश्चित की जाती है। कहता है कि यदि वह न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न सुने, उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह। यदि वह उनकी भी न सुने न माने तो कलीसिया से कह दे। परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति या महसूल लेने वाला जैसा जान। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जैसा कि यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश देते समय, यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश देते समय ये बातें समझा रहे हैं और समझाते हुए कह रहे हैं, कहते हैं कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे। कहता है कि अगर तुम्हारा भाई, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ भाई का जो नाम दिया गया है केवल सगा भाई के लिए नहीं, ये हर एक मनुष्य के लिए, क्योंकि हर कोई आपस में एक दूसरे के एक भाई है। तो कहता है कि जब हर कोई एक दूसरे का में आपस में स्त्री पुरुष, भाई और बहन है और भाई बहन है, तो कहता है कि ठीक उसी प्रकार कहता है कि यदि तेरा भाई यानी कोई मनुष्य अगर तेरे विरुद्ध कोई अपराध करता, कोई पाप करता है, तो कहता है पहले जाकर उसे अकेले में बातचीत कर और उसे समझा। पहले जाकर अकेले में बातचीत कर और अकेले में उसे समझा दे। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। अगर वह तुम्हारी सुनता है तो तू अपने भाई को पा लिया। यदि वह न सुने तो एक या दो जन को, कहता है कि अगर वह न सुने तो एक या दो जन को अपने साथ लेकर जा। अगर अकेले में तू जाकर समझाता है, अगर तेरा भाई अगर न सुने न माने तेरी बात, कहता है अगर तेरा भाई तेरी बात न सुने न माने तो कहता है कि एक या दो जन को अपने साथ लेकर जा। और क्योंकि इसलिए ये बातें कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा एक या दो जन को साथ में लेकर जा, क्योंकि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से निश्चित होती है। कहता है यानी कि कोई भी बात दो या तीन लोग मिलकर अगर कहते हैं या करते हैं तो अवश्य है कि वो मानी जाती है। तो कहता है कि तुम एक या दो जन को जब साथ में लेकर जाएगा तो हो सकता है कि दो तीन लोगों को साथ में समझाते हुए
वह बातों को सुने तो वह समझ जाए, या 2-3 लोगों के द्वारा कही हुई बात वो मान जाए। कहता है फिर भी अगर नहीं मानता है तो कलीसिया से कह दे, यानी कई लोगों से कह दे, पूरी कलीसिया से, यानी कई लोगों से कर। परंतु अगर कहता है कि अगर 2 या 3 लोग से नहीं मानता है तो पूरी लोगों से, एक झुंड से कह दे, पूरी कलीसिया से कह दे कि कलीसिया जाकर उसे समझाए। तो जब पूरे कई लोग मिलकर उसको समझाएंगे तो हो सकता है भाई वो बात मान ले। कहता है हो सकता है बात मान ले। अगर फिर भी नहीं मानता है, अगर पूरी कलीसिया की भी नहीं माने, अगर कई लोगों की बातें नहीं माने, तो कहता है उसे अन्य जाति समझकर या महसूल लेने वाला समझकर उसे अकेला छोड़ दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने यह आज्ञा दिया है कि अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप कर रहा है तो तू पहले अकेले में बातचीत कर, उसे अकेले में समझा। मान गया तो ठीक, नहीं माना तो 2 लोगों को साथ में लेकर जा। और मान गया तो ठीक, नहीं माना तो एक काम करना, कई लोगों को साथ में ले जाना। हो सकता है कई लोगों की बातों को वह सुने तो उसकी दिमाग, उसकी बुद्धि बदले और वो मान जाए। कहता है अगर कई लोगों का भी नहीं मानता है तब अपने भाई को तो क्या कर, अन्य जाति या महसूल लेने वाले, यानी एक अधर्मी जानकर, यानी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति जानकर, परमेश्वर का विरोधी जानकर क्या कर, उसे छोड़ दे। उसे अन्य जाति यानी महसूल लेने वाला जानकर उसे छोड़ दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा प्रभु ने कहा है, अगर आपका भाई आपके विरुद्ध कोई एक गुनाह करता है तो आप उसका बदला न ले, परंतु उसे समझाएं, उसे बताएं। हो सकता है कि वह अपना मन फिरा ले और अपने गुनाहों को कबूल करके पश्चाताप कर ले। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूर है कि परमेश्वर की जो भी शिक्षा, जो भी आज्ञा हमें वह दे रहा है, उसकी ओर से मिल रही है, अवश्य कि हमें उसे ग्रहण करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए, अपने जीवन में लागू करना चाहिए और एक दूसरे को बताना भी चाहिए। थैंक यू जीसस। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर से निकल जाए। प्रभु जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इनके शरीर में चाहे जो कोई बीमारियां, चाहे जो बीमारियां यीशु राजा तेरे नाम में नष्ट होने पाए। प्रभु हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें, हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से जाने पाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा इनका जीवन छोड़े निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तू अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु, अपनी भारी युक्तियों से भरा और आशीष दे कि भली बात चकाई पाए। क्योंकि हे प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, ये तेरे विश्वासी इनके विश्वास के अनुसार ने चंगा कर। जैसा तूने मार्था के विश्वास था लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर जितने बीमार व चंगे हो जाए। हे परमेश्वर हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें इनके शरीर से निकल जाए। हे परमेश्वर शरीर के भीतरी हिस्से में कोई बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कोई दाग धब्बे हो तो नष्ट होने पाए, सफेद दाग हो निकल जाए, चर्म रोग हो निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, मुंह की बीमारी, सीने की बीमारी, पेट की बीमारी निकल जाए, कमर की तकलीफें, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो नष्ट होने पाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साठिका की बीमारी निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तूने वचन में कहा है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे नहीं कटाएगा। परमेश्वर यह हो आपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा कर। महान परमेश्वर प्रार्थना करते स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा कर, कि जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए।
ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में नौकरी देकर आशीष दे, जो रोजी रोजगार के तलाश में रोजगार देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में गरीबी से मुक्त कर, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने तेरी सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, सेवकाई बढ़े, उनके सेवा के क्षेत्र में बड़े से बड़े चमत्कार होने पाए, कलीसिया उनकी बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्रभु, अपने आकाश का झरोखा खोल और आत्मिक अभिषेक से हरि को भर दे। रे लिवा संगरन दशकरन रे, ओ पवित्र आत्मा हरि को छूले, हरि को पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हरि को पवित्र आत्मा दे, हर एक को पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा हरि को छूले मेरे महान परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ्य उतरे और हर कोई तेरी सामर्थ्य से भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। जितने व्यसन करने वाले लोग, उन्हें घृणा पैदा होने पाए। अभी प्रभु कह रहा है कि अभी कह रहा है कि ऐसे 3 लोग हैं जिसको प्रभु स्पष्ट कर रहा है, और आज से उनकी नशीली पदार्थ से उन्हें घृणा पैदा, और आज से नशीली पदार्थ से उन्हें छुटकारा मिल रहा है। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक को हे प्रभु अपनी महिमा की सामर्थ्य से, अपनी चंगाई की आशीष से भर दे। जितने लोग इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे प्रभु, हर एक के जीवन में एक नया चमत्कार होने पाए, नया चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक को प्रभु अपनी महिमा की सामर्थ्य भर दे। अभी ऐसे 2 लोग हैं जो अपने रोजगार को लेकर बड़े चिंतित होते हैं, चिंतित रहते हैं। अभी उन्हें प्रभु का स्पर्श होने हो रहा है और उनके जीवन में प्रभु की महिमा की आशीष आ रही है और वह चिंताएं उनके जीवन से दूर हो रही है। कई लोगों को दर्द से अभी छुटकारा मिला है, दर्द से अभी प्रभु चंगा कर रहे हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक को आत्मिक अनुग्रह से भर दे, ताकि तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।